अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब्बहकल्लाहु बिल खैर। अल अरबिय्यु सहलुन ला सअबुन। अरबी आसान है न कि मुश्किल। जनाब बाबू भाई सोपारी वाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल। धोरण 8 विषय अरबी विषयांक पाठ 14। आज हम पाठ 14 का स्वाध्याय नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने क्या है पाठ 14 कंप्लीट कर लिया था। अब इस वीडियो में क्या है उसके स्वाध्याय पढ़ेंगे। तो स्वाध्याय नंबर 1, 2, 3, 4 और 5। चलो अरबी शुरू करने से पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फत्ताह वबिका नस्तईनु या फत्ताह रब्बी ज़िदनी इल्मा वरज़ुक़नी फ़हमा रब्बी ज़िदनी इल्मा वरज़ुक़नी फ़हमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो स्वाध्याय नंबर 1 નીચેના વાક્યોને તસ્નિયા દ્વિવચનમાં ફેરવો। देखो ये सारे 1 से लेके 6 जो वाक्य है वो क्या है बहुवचन के हैं। तो हमको उस बहुवचन को क्या है द्विवचन बनाना है। तो कैसे बनाएंगे देखो पहला क्या है नहनु फल्लाहुना। नहनु किसके लिए आता है बहुवचन के लिए। और फल्लाहुना ये भी क्या है बहुवचन है। क्यों क्योंकि इसके आखिर में क्या है वाव और नून। वाव और नून किसकी अलामत है बहुवचन की अलामत है। तो हम इसको द्विवचन कैसे बनाएंगे देखो नहनु फल्लाहाने अलिफ और नून लगा के नहनु फल्लाहाने। आया समझ में। नहनु भी किसके लिए आएगा द्विवचन के लिए और बहुवचन के लिए भी क्या आएगा नहनु। आया समझ में नहनु फल्लाहाने। आगे देखो दूसरा अंतुन्ना तिल्मीज़ातुन। अंतुन्ना तिल्मीज़ातुन। अंतुन्ना क्या है बहुवचन है नारी जाति के लिए मुअन्नस के लिए। तो तिल्मीज़ातुन भी क्या है बहुवचन है। तो अब इसका द्विवचन क्या होगा अंतुमा। क्या होगा अंतुन्ना का द्विवचन अंतुमा। और तिल्मीज़ातुन का द्विवचन क्या आएगा तिल्मीज़ताने। तो क्या आएगा अंतुमा तिल्मीज़ताने अंतुमा तिल्मीज़ताने। तो ये सब क्या है पूरे 6 वाक्य क्या है बहुवचन के। तो हमको उसको क्या है द्विवचन करना है। तो पहला क्या है नहनु फल्लाहाने। दूसरा अंतुमा तिल्मीज़ताने। तीसरा देखो हुन्ना सालिहातुन। हुन्ना सालिहातुन। तो हुन्ना क्या है बहुवचन है। सालिहातुन भी क्या है बहुवचन है। तो हुन्ना का द्विवचन क्या आएगा हुमा और सालिहातुन का द्विवचन सालिहताने। तो क्या आएगा पूरा हुमा सालिहताने। आया समझ में हुमा सालिहताने। आगे देखो चौथा हुम आबिदूना। तो हुम क्या है बहुवचन है आबिदूना भी क्या है बहुवचन है। क्यों क्योंकि इसके आखिर में वाव और नून है। तो हुम का द्विवचन क्या आएगा हुमा और आबिदूना का द्विवचन क्या आएगा आबिदाने। तो क्या होगा हुमा आबिदाने। आया समझ में हुमा आबिदाने। आगे देखो अंतुन्ना तबी बातुन। अंतुन्ना बहुवचन है तभी बातुन भी क्या है बहुवचन। अब इसका द्विवचन हम क्या करेंगे। तो द्विवचन अंतुम का द्विवचन क्या आएगा अंतुन्ना का अंतुमा। क्या आएगा अंतुमा ने। तभी बातुन का द्विवचन तभी बाने। तो हुमा तभी बताने। तभी बाने मुज़क्कर के लिए आएगा और तभी बताने मुअन्नस के लिए। आया समझ में हुमा तभी बताने। आगे देखो हुन्ना मुहंदिसातुन। तो हुन्ना भी क्या बहुवचन है मुहंदिसातुन भी बहुवचन। इसका द्विवचन क्या आएगा हुन्ना का द्विवचन हुम और मुहंदिस हुन्ना हुमा। आया समझ हुन्ना का द्विवचन हुमा और मुज़क्कर के लिए भी क्या आएगा द्विवचन हुमा। अब इसका देखो कैसा आएगा हुमा मुहंदिसताने। तो मुहंदिसातुन का द्विवचन मुहंदिसताने। आया समझ में सबको। देखो नहनु फल्लाहुना तो नहनु फल्लाहाने। हुन्ना सालिहातुन तो हुमा सालिहताने। अंतुन्ना तबीबातुन तो उसका द्विवचन हुमा तबीबताने। अंतुमा तिल्मीज़ताने हुमा आबिदाने हुमा मुहंदिसताने। आया समझ में। अब देखो प्रश्न नंबर 2 नीचे नी खाली जगह अना नहनु मुको। नीचे की खाली जगह में क्या है अना नहनु करके क्या इस खाली जगह को क्या है हमको पूर्ण करना है। तो अना किस में आएगा और नहनु किस में आएगा। देखो पहला क्या है जाहिबुन। जाहिबुन क्या है एक वचन है। तो उसके लिए क्या आएगा अन। आया समझ में। उसके लिए क्या आएगा अन अन जाहिबुन। दूसरा देखो तालिबातुन। तालिबातुन क्या है बहुवचन है मुअन्नस के लिए। तो उसके लिए क्या आएगा नहनु। आया समझ में।
मुअन्नस के लिए, बहुवचन के लिए क्या आता है? नहनु। आया समझ में? देखो तीसरा देखो, तालिबताने। तालिबताने क्या द्विवचन है? द्विवचन के लिए क्या आएगा? अना नहनु में से नहनु। आया समझ में? क्या आएगा? नहनु, क्योंकि नहनु द्विवचन, बहुवचन, मुज़क्कर, मुअन्नस दोनों के लिए आता है। तो यहाँ तालिबताने क्या है? मुअन्नस है, तो उसके लिए भी क्या आया है? नहनु। आया समझ में? चौथा देखो, तबीबुन। तबीबुन क्या है? एक वचन है, तो उसके लिए क्या आएगा? अना तबीबुन, हूँ डॉक्टर छूँ। आगे देखो, नहनु मुहंदिसाने, नहनु मुज़ीफ़ताने। आया समझ में? देखो स्वाध्याय नंबर 1, 2 क्या है? सिर्फ इसका अरबी लिखना है, इसका गुजराती नहीं लिखना। देख के अच्छे से ऐसे ही लिख लेना है। चलो आगे, स्वाध्याय नंबर 3, नीचे नी खाली जगह अंतुन्ना अंतुम अंतुन्ना मुको। नीचे नी खाली जगह माँ अंतुम अंतुन्ना मुको। तो देखो पहला क्या है? क़ाइमूना। क़ाइमूना बहुवचन, देखो उसके आखिर में क्या है? वाव और नून है, तो यहाँ क्या आएगा? अंतुम आएगा कि अंतुन्ना आएगा? अंतुम। अंतुम किसके लिए आता है? मुज़क्कर के लिए, और अंतुन्ना मुअन्नस के लिए, मुअन्नस के लिए। आया समझ में? देखो अंतुम क़ाइमूना। दूसरा देखो, अंतुन्ना मुमर्रिज़ातुन, क्योंकि मुमर्रिज़ातुन क्या है? मुअन्नस है, तो उसका बहुवचन क्या आएगा? अंतुन्ना। आया समझ में? मुअन्नस के लिए क्या आएगा? अंतुन्ना, और मुज़क्कर के लिए क्या आएगा? अंतुम। आगे तीसरा देखो, शाइरातुन। शाइरातुन क्या है? बहुवचन है, तो इसका क्या आएगा? अंतुन्ना, मुअन्नस। आया समझ में? अंतुन्ना। चौथा देखो, गाफिलूना। देखो आखिर में क्या है? वाव और नून है, तो इसका क्या आएगा? अंतुम, अंतुम गाफिलूना। पांचवा देखो, मरीज़ातुन। मरीज़ातुन क्या है? मुअन्नस है, तो मुअन्नस का बहुवचन अंतुम, अंत अंतुमा का क्या आएगा? अंतुन्ना। आया समझ में? अंतुन्ना मरीज़ातुन। आगे देखो स्वाध्याय नंबर 4, खाली जगह माँ अंत अंति मुको। देखो मदरसतुन। मदरसतुन क्या है? मुअन्नस है, क्योंकि इसके आखिर में गोलता है, तो इसके लिए क्या आएगा? अंति, अंति। आया समझ में? दूसरा देखो, खाली जगह मुहंदिसुन, तो उसके लिए क्या आएगा? अंत। आया समझ में? अंत मुहंदिसुन, अंत मुहंदिसुन। आया समझ में? अंत मुहंदिसुन। शू तू इजनेर छे। आया समझ में? आगे देखो तीसरा, खैयातुन। खैयातुन एक वचन है, तो उसके लिए क्या आएगा? और क्या है? मुज़क्कर है, एक वचन है, मुज़क्कर है, तो मुज़क्कर के लिए क्या आएगा? अंत आएगा कि अंति आएगा? अंत आएगा। अंत खैयातुन। अगर खैयातुन होता तो क्या आता? अंति खैयातुन, अंत खैयातुन, अंति खैयातुन। आया समझ में? चौथा देखो, तबीबतुन है। तबीबतुन देखो खाली जगह तबीबतुन, तो तबीबतुन क्या है? मुअन्नस है, तो इसके लिए क्या आएगा? अंति। आया समझ में? अंति तबीबतुन। आगे देखो पांचवा, खाली जगह मुमर्रिज़ातुन। खाली जगह मुमर्रिज़ातुन, तो मुमर्रिज़ातुन क्या है? मुअन्नस है, तो उसके लिए क्या आएगा? अंति। अंति मुमर्रिज़ातुन। आया समझ में? देखो आया समझ में? अंति मुमर्रिज़ातुन। शू तमे नर्स छो? आया समझ में? अंति। अंति क्यों आया? क्योंकि मुमर्रिज़ातुन क्या है? नारी जाती है। आया सबको समझ में? देखो स्वाध्याय नंबर 3 और स्वाध्याय नंबर 4 को क्या है? सिर्फ इसका अरबी लिखना है, देख के बस उतार लेना है, इसका गुजराती नहीं लिखना है। तो स्वाध्याय नंबर 1, 2, 3, 4 क्या है? हमको अच्छे से लिखना है। आगे देखो पांचवा, अरबी में अनुवाद करो। तो पहला क्या है? अमे डॉक्टरो छिए, तो अमे की अरबी क्या है? नहनु, और डॉक्टर की अरबी तबीबुन, और तबीबुन का बहुवचन क्या है? तबीबूना, तो क्या आएगा? नहनु तबीबूना, नहनु तबीबूना। दूसरा देखो, हूँ विद्यार्थी छूँ, तो हूँ की अरबी क्या आएगी? अना। विद्यार्थी की अरबी क्या आएगी? तालिबुन, तो क्या आएगा? अना तालिबुन, हूँ विद्यार्थी छूँ। आया समझ में? तीसरा देखो, ते नर्स छे, तो ते की अरबी क्या आएगी?
अंत, ते की अरबी क्या आएगी अंत। सॉरी यहाँ क्या आएगा हिया, ते नर्स है, तू नर्स नहीं, यहाँ क्या आएगा ते नर्स है, तो ते की अरबी क्या आएगी हिया, नर्स की अरबी क्या आएगी मुमर्रिज़तुन, तो हिया मुमर्रिज़तुन। आया समझ में, हिया मुमर्रिज़तुन। जब तू कहना होगा तब क्या आएगा अंत, और ते कहना होगा तो हिया। आया समझ में। आगे देखो, तेओ बधा इंजीनियर छे, तेओ बधा इंजीनियर छे, तो तेओ की अरबी क्या आएगा हुम, और इंजीनियर का बहुवचन क्या आएगा मुहंदिसूना, मुहंदिसूना, तो क्या आएगा हुम मुहंदिसूना। आया समझ में। पांचवा देखो, तेओ एयर होस्टेस छे, तो तेओ की अरबी क्या आएगा हुम, एयर होस्टेस की अरबी क्या आएगी मुजीफुन, तो उसका बहुवचन क्या आएगा मुजीफूना, तो हुम मुजीफूना। आया समझ में। तो पहला का क्या आएगा नहनु तबीबूना, दूसरे का क्या आएगा अना तालिबुन, तीसरे का क्या आएगा हिया मुमर्रिज़तुन, चौथे का क्या आएगा हम मुहंदिसूना, और पांचवे का क्या आएगा हम मुज़ीफूना। आया समझ में। स्वाध्याय नंबर 5 भी क्या है, नोटबुक में अच्छे से लिखना है। स्वाध्याय नंबर 1, 2, 3, 4 और 5। आया समझ में। देखो स्वाध्याय नंबर 1, 2, 3, 4 और 5। आया समझ में। देखो नहनु तबीबूना, अना तालिबुन, हिया मुमर्रिज़तुन, हुम मुहंदिसूना, हुम मुज़ीफूना। स्वाध्याय नंबर 1, 2, 3, 4 क्या है और 5, ये नोटबुक में अच्छे राइटिंग से क्या है लिखना है। अरबी बोलते जाओ और लिखते जाओ ताकि क्या है अरबी अच्छे से बोलते आ जाए। अल्लाह हाफिज़।